दिल्ली में सजा है बाबा बागेश्वर का दरबार। श्री राम भजन गाकर बांधा समा। दिल्ली के रामलीला मैदान में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा चल रही है। बाबा ने प्रवचन से पहले भजन गाकर भक्तों का मन मोह लिया। बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त दिल्ली पहुंचे हैं। बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार दिल्ली की आईपी एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड में जारी है। दिल्ली में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य कार्यक्रम 8 जुलाई तक चलेगा। नोएडा में लगेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। पटना का टूटेगा रिकॉर्ड, जुटेंगे 20 लाख लोग। 10 जुलाई से 16 जुलाई तक बाबा के श्रीमुख से कथा प्रवचन। 12 को दिव्य दरबार और 14 जुलाई को सनातन धर्म सभा का आयोजन होगा। दिल्ली में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार राष्ट्रीय राजधानी से सटे ग्रेटर नोएडा में भी सजेगा। माना जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर का दर्शन करने के लिए भक्तों का अब तक का रिकॉर्ड टूट सकता है। कार्यक्रम के आयोजकों का दावा है कि यहाँ पर पटना का रिकॉर्ड टूटेगा और 20 लाख से ज्यादा लोग श्री हनुमत कथा में शामिल होंगे। जगन्नाथ मंदिर का बैंक में करीब 600 करोड़ रुपए, 128 किलो सोना और 21 किलो चांदी से भरा हुआ है मंदिर। भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर अक्सर अपने खजाने को लेकर चर्चा में बना रहता है। हालांकि पूरी तरह से कोई नहीं जानता कि ये कितना समृद्ध है। जगन्नाथ मंदिर में सदियों से हीरे, सोना और चांदी चढ़ाई जा रही है। इनका सबका क्या मूल्य हो सकता है ये किसी को पता नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 45 साल से मंदिर के रत्न भंडार में रखे गए रत्नों और आभूषणों की लिस्ट नहीं बनाई गई। आखिरी बार ये लिस्ट 1978 में बनी थी। केदारनाथ मंदिर परिसर में वीडियो बनाने का विरोध। तीर्थ पुरोहित समाज ने मंदिर प्रवेश से पहले फोन जमा कराने की मांग। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में आए दिन बन रही रील्स वीडियो का केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने विरोध किया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले वीडियो ना बनाए जाएं। तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि धाम में एक अलग से रूम की व्यवस्था की जाए और मंदिर में प्रवेश करने से पहले तीर्थयात्रियों के बैग, फोन जमा करा लिए जाएं। दिवड़ी मंदिर के पंडा पुजारियों ने धोनी का मनाया 42वां जन्मदिवस। धोनी की लंबी उम्र की कामना करते हुए काटे गए केक और मनाया गया जश्न। रांची के तमाड़ स्थित दिवड़ी मंदिर में महेंद्र सिंह धोनी के 42वें जन्मदिन के अवसर पर उनके पुजारी मनोज पंडा के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी के नाम से विशेष पूजा अर्चना की गई। वही मंदिर के पुजारियों और प्रशंसकों ने मंदिर के गर्भगृह के मुख्य द्वार पर केक काटकर जश्न मनाया और साथ ही लंबी आयु की कामना भी की। बताते हैं धोनी अंडर 19 के शुरुआती दिनों से लेकर इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भी जब भी खेलने जाते थे वो दिवड़ी मंदिर आकर माता का आशीर्वाद लेकर ही जाते थे और ये अभी तक जारी है। वहीं कई बार माही अपने बर्थडे में भी यहाँ आए हैं, लेकिन इस बार वे नहीं आ पाए तो मंदिर के पुजारियों ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। गीता प्रेस ने पहुंचाई घर घर में हमारी संस्कृति और विरासत। गोरखपुर में बोले पीएम मोदी, विरासत और विकास दोनों एक साथ चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह के बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मोदी ने कहा, आज हमारा भारत सफलता के नित नए आयाम को छू रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विरासत और विकास दोनों एक साथ चलेंगे। गीता प्रेस विश्व का इकलौता ऐसा प्रिंटिंग प्रेस है जो संस्था नहीं है बल्कि जीवंत आस्था है। गीता प्रेस किसी भी मंदिर से कम नहीं है। इसके नाम में ही गीता है और काम में भी गीता। गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर गीता प्रेस पहुंचे थे पीएम मोदी। अमरनाथ यात्रा लगातार खराब मौसम के चलते रुकी। अब तक 85,000 भक्त कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के चलते रोक दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि मौसम खराब है और इसके कारण शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा निलंबित कर दी गई क्योंकि कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर यात्रा निलंबित कर दी गई है। आज सुबह किसी भी तीर्थयात्री को पवित्र गुफा मंदिर की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई। मौसम सही होते ही ये यात्रा दोबारा शुरू कर दी जाएगी। केदारनाथ धाम में लगातार बारिश जारी। अभी तक 11,20,000 भक्त कर चुके हैं दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी केदारनाथ धाम में इस बार मौसम कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है। जून माह तक जहां धाम में लगातार बर्फबारी होती रही, वहीं अब धाम में बारिश का दौर शुरू हो गया है। धाम में दर्शनों के लिए तीर्थयात्रियों की लंबी लाइन लगी हुई। हालांकि इस बार बर्फबारी और बारिश के बीच रिकॉर्ड 11,20,000 भक्त अभी तक दर्शन कर चुके हैं। सावन के पहले दिन ही शिव भक्तों के लिए एक शानदार खबर आई थी। अब आप घर बैठे बाबा विश्वनाथ का प्रसाद मंगा सकते हैं।
यह शानदार सेवा डाक विभाग और मंदिर ट्रस्ट ने मिलकर शुरू की है। इसके तहत अब आप सावन में घर बैठे महज 251 रुपए खर्च करके डाक के जरिए बाबा विश्वनाथ का प्रसाद पा सकेंगे। ये सेवा देश भर में उपलब्ध है। अयोध्या वासियों को इसी साल मिलेगा एयरपोर्ट। नवंबर तक शुरू हो जाएगी हवाई सेवा। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तेजी से हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या से दिल्ली और मुंबई के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी। फेज 1 का निर्माण कार्य जल्दी पूरा होने की उम्मीद है। घरेलू उड़ानों के लिए फेज 1 का निर्माण तेजी से हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए फेज 2 और फेज 3 का निर्माण इसके बाद आरंभ होगा। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यवाहक निदेशक के अनुसार नवंबर तक अयोध्या से फ्लाइट शुरू करने के लक्ष्य के साथ निर्माण कार्य हो रहा है। 16 जुलाई को मनाई जाएगी कर्क संक्रांति। मिथुन से निकलकर कर्क राशि में जाएंगे भगवान सूर्य। 16 जुलाई को मिथुन राशि से निकलकर भगवान सूर्य कर्क राशि में जाएंगे। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तब कर्क संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर प्रभाव होता है।